आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न निम्न में से किस कार्य के होने के लिए जीव द्रव्य की मृत्यु पूर्वशत होती है? पहला विकल्प है रस का परिवहन, दूसरा भोजन का परिवहन, तीसरा जल का अवशोषण, चौथा है गैसीय विनिमय। हमें यहाँ प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए और चारों विकल्पों में से कार्य दिए गए हैं और प्रश्न में पूछा है कौन से कार्य के होने के लिए जीव द्रव्य की मृत्यु जो है वो पूर्वशत होती है, यानी कि हम कह सकते हैं जीव द्रव्य जो है, जीव द्रव्य उसकी मृत्यु या फिर एक प्रकार से हम कह सकते हैं जीव द्रव्य अनुपस्थित होना चाहिए, अनुपस्थित होना चाहिए। कौन से कार्य के लिए जरूरी है कि जीव द्रव्य अनुपस्थित होना चाहिए? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पहले विकल्प के बारे में। ये दिया गया रस का परिवहन। तो रस का परिवहन जो है ये किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम, जाइलम जो है ये संवहन ऊतक होते हैं और जाइलम जल या फिर रस का परिवहन करता है। जल या रस का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है और यह जीव द्रव्य रहित मृत ऊतक होते हैं। तो जाइलम जीव द्रव्य रहित होते हैं, जीव द्रव्य रहित। तो जीव द्रव्य नहीं होगा तो एक प्रकार से इनको हम मृत ऊतक बोलते हैं, मृत ऊतक होते हैं। और अगर ये मृत ऊतक होते हैं, जीव द्रव्य नहीं होता, इस वजह से जल के परिवहन हेतु इसका जीव द्रव्य विहीन होना आवश्यक है। जल का परिवहन जो है वो सुगम होगा अगर इनमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है और जीव द्रव्य न होने के कारण रसारोहण हेतु, रसारोहण की प्रक्रिया यानी कि जल जो है वो जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है और तने पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है रसारोहण। तो रसारोहण हेतु जाइलम की कोशिकाओं और जल के अणुओं के मध्य आसंजन बल लग सके। आसंजन बल, आसंजन बल का मतलब होता है दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं या फिर चीजों के मध्य जो बल लगता है उसको आसंजन बल बोल सकते हैं। तो आसंजन बल लग सके जाइलम की कोशिकाओं के मध्य और जल के अणुओं के मध्य, तो इस वजह से जल का परिवहन हो सके आसानी से, इसलिए जीव द्रव्य रहित होना आवश्यक है जाइलम का। तो पहला विकल्प ही हमारा यहाँ पे सही है, रस का परिवहन जाइलम द्वारा होता है और ये जीव द्रव्य रहित होता है। दूसरा विकल्प हमें दिया गया है भोजन का परिवहन। तो भोजन का परिवहन जो है ये होता है फ्लोएम के द्वारा और ये भी एक प्रकार का संवहन बंडल होता है। फ्लोएम में फ्लोएम वाहिकाएं उपस्थित होती हैं, वाहिकाएं, और ये वाहिकाएं जो है ये जीव द्रव्य युक्त होती हैं, जीव द्रव्य युक्त होती हैं और जीव द्रव्य युक्त होने के बावजूद भी ये आसानी से भोजन का संवहन कर सकते हैं। फ्लोएम जो है ये भोजन का संवहन करने के काम आता है और ये पत्तियों से भोजन को पहुंचाता है पादप के अन्य भागों, जैसे हम बात करें जड़ की तो ये पत्तियों से पादप के अन्य भागों या जड़ों तक भोजन पहुंचाने का काम करता है। तो ये विकल्प यहाँ पे गलत है क्योंकि ये जीव द्रव्य युक्त होता है। तीसरा हमें दिया गया है जल का अवशोषण। तो जल का अवशोषण कौन सी संरचना के द्वारा होता है? जड़ों के द्वारा होता है और जड़ों में भी मूल रोम पाए जाते हैं, मूल रोम या रूट हेयर। तो मूल रोम जो है ये पतली संरचना होती है और जड़ पर पाई जाती है जिनके द्वारा जल या फिर खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है और ये मूल रोम जो है ये जीव द्रव्य युक्त होते हैं, जीव द्रव्य युक्त होते हैं और जीव द्रव्य युक्त होकर आसानी से काम करते हैं। तो ये विकल्प गलत है क्योंकि इनके काम के लिए जीव द्रव्य का होना आवश्यक है, ना कि जीव द्रव्य की मृत्यु। चौथा विकल्प हमें दिया गया है गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय कौन सी संरचना के द्वारा होता है? गैसीय विनिमय होता है रंध्रों के द्वारा, रंध्र या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्टोमेटा, और ये पाए जाते हैं पत्तियों में, पत्तियों में उपस्थित होते हैं और पत्तियों में भी द्वार कोशिकाओं के द्वारा बनते हैं। द्वार कोशिकाओं में संकुचन या फिर उनके शिथिलन से रंध्र का निर्माण होता है या रंध्र गायब हो जाते हैं। तो ये द्वार कोशिकाओं से बनते हैं
और द्वार कोशिकाएं जो है ये जीव द्रव्य युक्त होती हैं, जीव द्रव्य युक्त होती है। तो इसलिए ये चौथा विकल्प भी यहाँ पे गलत है। तो इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर है वो है पहला, तो उत्तर आ जाएगा विकल्प नंबर 1। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।